नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंशों को देखेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। सर्की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत में का अंग बना लिया। इब्राहिम शाह सर्की 1402 से 1440 ईस्वी गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 1401 ईस्वी, जबकि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1402 ईस्वी जौनपुर के शासक सर्की वंश का सबसे महान शासक था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सर्की शैली कहते हैं, का उदय हुआ। उसने स्वयं सिराजे हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर एवं इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबेदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुग़ल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसने महाभारत और रजत रंगिणी का पारसी में अनुवाद कराया। वूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैनुल आबेदीन ने ही करवाया था। जैनुल आबेदीन 1420 से 70 ईस्वी को धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफ़र खां ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। इसने मालवा के शासक हुसंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, किंतु बाद में उसने उसका राज्य वापस कर दिया। 1458 में फ़तेह खां सिंहासन पर बैठा। उसने अबुल फ़तह महमूद की उपाधि धारण की, परंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ। इसकी मुख्य विजयें चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किलों की है। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफ़र खान हसन गंगू 1347 से 1358 नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। उसने अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने चार तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य और संस्थापक राजवंश: बरार फ़तेहुल्लाह इमाद शाही वंश, बीजापुर यूसुफ आदिल शाही वंश, अहमदनगर मलिक अहमद निज़ाम शाही वंश, गोलकुंडा कुली कुतुब शाही वंश, बीदर अमीर अली बरीद शाही वंश। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताबे नौरस की रचना की। उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख़ फ़रिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। इब्राहिम ने
नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में से शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक। गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। वर्तमान में गुजरी महल को संग्रहालय के रूप दे दिया गया है।